अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 5 शार्ट क्वेश्चन पढ़े थे फिज़िक्स के। आज आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट काजेज एंड इफेक्ट्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड अफेक्ट्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको डिफाइन करते हैं हम। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस के जो चार्ज होते हैं उनकी स्टडी होती है। एट रेस्ट, जब वो रेस्ट की हालत में हो, एंड इन मोशन, या फिर जब वो हरकत में हो। देयर अफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच के दरमियान फ़र्क करें। अब पहले स्टॉप वॉच क्या होता है। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट्स। ये टाइम को मालूम करने के लिए, टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट्स को मालूम करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है और डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है। चलें जी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ए मैकेनिकल स्टॉप वॉच can measure a time interval up to a minimum 1/10, जो कि इज इक्वल टू होता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड का जो मिनिमम टाइम इंटरवल होता है उसको मैयर करने के लिए हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। उसके बाद है डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच इज़ कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज, ये लेबॉर्ट्रीज में ज़्यादातर यूज़ होती है। कैन measure ए टाइम interval as small as 1/100 सेकेंड और 0.01 सेकेंड। वो था 1/10 सेकेंड वाला मैकेनिकल स्टॉप वॉच, वो 1.10 या 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल को मेजर करते थे उसमें। और ये डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ये टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड और 0.01 सेकेंड को मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट। ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वर्नियर कांस्टेंट और डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वर्नियर कांस्टेंट को डिफाइन करें या लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करें। ये दोनों का एक ही आंसर है। अब द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन एंड one main scale division and one vernier scale division is 0.1 millimeter mm. ठीक है, it is called least count of the vernier caliper. It is called the least count of vernier caliper. Least count of the vernier caliper can also be found as given below. कैसे? least count of vernier caliper is equal to smallest reading on main scale over number of divisions on vernier scale. अब स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर ओवर डिवीजन्स 10 है, जो कि इज इक्वल टू होगी 0.1 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट क्या होता है 0.1 mm, या फिर इसी को हम 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर को आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन में 0.1 mm भी आ सकता है या 0.01 सेंटीमीटर भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर एसआई यूनिट, व्हाट रोल दे हैव प्लेड इन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। अब एसआई यूनिट्स क्या हैं और साइंस में ये क्या रोल प्ले करते हैं। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर ए कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वॉज सीरियसली फेल्ट all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. ये क्या है कि साइंस में कॉमनली यूज़ करने का सोचा गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये ऐसा यूनिट्स, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड measurements called International System of Units. The International System of Unit is commonly referred as SI
SI से ज़ाहिर किया जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को SI से ज़ाहिर किया जाता है। ये देख लें। अब क्या है, ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।